हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रवेशिक ब्रांड में स्वागत है। परसेंटेज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। चलो बच्चों, सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आज। तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप का। सवाल क्या कर रहा है बच्चों? किसी विद्यालय में 700 लड़के तथा 300 लड़कियां। कितना लड़कियां बच्चों? 700। लड़कियां कितनी है? 300। उसमें से 70% लड़के क्या होते हैं? पास होते हैं। और लड़कियां कितनी पास होती हैं? 80% पास होती हैं। तो हमें बताना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। तो बच्चों चलो देखते हैं कैसे करना है। बच्चों हमारे पास लड़के कितना है? बॉयज। बॉयज को शॉर्ट फॉर्म में बी से लिख देते हैं। कितने बच्चों? 700 है। 700 में से कितने लड़के पास है बच्चों? 70%। 70% बच्चों क्या है? पास हैं। तो फेल कितने होंगे बच्चों? हमेशा गणना 100% पर की जाती है बच्चों। तो फेल कितने हुए? 30% बच्चों। अब इसी प्रकार गर्ल्स कितना दे रखे? 300। और गर्ल्स कितना फेल है? 80% फेल है। 80% पास है बच्चों। 80% पास है। तो फेल कितनी हुई 100 में से? 20% बच्चों। और हमें बताना क्या है बच्चों? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। तो हमें पास दे रखा था परसेंटेज में, तो उसका पहले फेल में परसेंटेज निकाल लिया। तो कुल कितने परसेंटेज फेल हुए? तो बहुत आसान है बच्चों, परसेंटेज फेल निकालना है, कुल फेल। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? जो बॉयज के इतने बड़े नंबर देख रहे हैं 700, गर्ल्स 300, तो इनको सबसे पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा बॉयज और गर्ल का? 700 अपॉन 300। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। तो बॉयज का रेशियो कितना है? 7 और गर्ल्स कितना है? 3 आई। तो कुल फेल बताना था बच्चों परसेंटेज में। तो बच्चे बॉय कितने हैं? 7 के कितने परसेंट फेल हुए? 30%। तो 7 इंटू 30% प्लस लगा देंगे बच्चों, क्योंकि कुल बताना है। वो गर्ल्स कितनी आई? 3। कितने फेल हुए? 20%। तो 3 का 20% इंटू 3 इंटू 20%। टोटल जोड़ेंगे बॉयज और गर्ल, क्योंकि हमें कुल बताना है। तो 7 और 3 10। बच्चों कितने हो गए? 10। दो तरीका से, यदि इनको गुणा करके जोड़ लीजिए फिर डिवाइड कीजिए। एक रूल है। एक रूल क्या होता है? डायरेक्ट 0 से यहाँ इन दोनों में 0 कट जाएगा। तो पहले हम गुणा करके देख लेते हैं अभी। तो 7 का 3 से गुणा करेंगे 21 और 0 लगा देंगे, यहाँ लगा हुआ है। ये 60 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों, 270 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। भाई 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। तो 27 बच्चे क्या हो जाए? परसेंट बच्चे टोटल फेल हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा था किसी विद्यालय में 700 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं, जिसमें से 70% लड़के तथा 80% लड़कियां कक्षा में पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए? तो जब 70% पास हुए तो फेल कितने होंगे बच्चों? 30%। कौन? बॉयज। लड़कियां कितनी पास हुई थी? 80%। तो फेल कितनी हुई? 20%। तो हमें बताना था परसेंट कुल फेल। तो दो तरीके से, ये 700 करते हैं और ये 700 गुणे इंटू 30 करते हैं तो लंबा हो जाता है, इसलिए इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया बच्चों? रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। रेशियो में किसी संख्या से गुणा या भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर ली। तो ये 7 होगा, 7 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चे फेल हुए 30% और गर्ल्स फेल हुई कितने परसेंट? 20%। अपॉन तो दोनों को जोड़ दिया, 7 बॉयज 3 गर्ल्स, 10 हो गई, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेम यही तरीका है, सेम यही क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 1100 लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। 60% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? क्या बताना है बच्चों, हमें फेल बताना है। और रेस परसेंटेज किसका दे रखा है, पास का दे रखा। तो सबसे पहले जितना पास है उसको 100 में से घटा देंगे, वो फेल पता चल जाएगा। और इन दोनों बॉयज और गर्ल्स का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे बच्चों। तो बॉयज हमारे पास कितना है और गर्ल्स कितना है, लिख लेते हैं। बॉयज कितना है 1100, गर्ल्स कितना है 900। बॉयज में दो कंडीशन है, एक तो पास दे रखा है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, फेल ज्ञात करना है। तो हमें फेल पहले पता करना पड़ेगा। कितना है बच्चों पास, बॉयज कितना पास है 60% पास है। तो फेल कितने हैं बच्चों 100 में से, परसेंटेज की गणना हमेशा 100% पर की जाती है बच्चों। तो 20% क्या हो गए, फेल हो गए बॉयज। गर्ल्स कितनी पास है 80% पास है। तो फेल कितनी होंगी बच्चों 20% फेल होंगी। हमें बताना है क्या बच्चों, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो क्या बताए थे, इन दोनों का सबसे पहले रेशियो ले लेंगे और सवाल को कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो बॉय कितने हैं 1100, गर्ल्स कितनी है 900। 0 से 0 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। बॉयज का रेशियो आया, बॉयज का मान है 11 और गर्ल्स का है 9। हमें बताना है कुल फेल प्रतिशत। तो बॉय कितने फेल हुए 40, तो कितने थे 11, 11 का कितना परसेंट 40%, प्लस गर्ल्स कितनी फेल हुई 20, और कितनी है 9, 9 इंटू 20। बॉयज और गर्ल्स मिलाकर कितने हो गए इंटू 9 20%। दो तरीका काटने का, यदि यहीं से काट दी, नहीं तो मल्टीप्लाई करके काटिए। एक तरीका कहता है यहां काटेंगे 22 जा 21 जा, ये 22 ये 9, ये हो गया 31%। आंसर प्रूफ है। समझ में आया बच्चों? चलो इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब इसमें हमें लड़के दे रखा है और लड़कियां दे रखा है, और इसमें पास का परसेंटेज दे रखा है और कुछ कुल पास ही बताना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हमें फेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास दे रखा है और पास पूछा है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज कितने थे 800, गर्ल्स कितनी थी बच्चों 200। तो इनका रेशियो क्या होगा बच्चों, 0 से 0 कट गया, तो 2 4 जा 8। तो ये आ गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:1। ये 1/4 पढ़ सकते हैं, या 4:1 पढ़ सकते हैं। हमें बताना क्या है, कुल पास प्रतिशत में कुल पास। ये बहुत आसान हो जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब पास दे रखा हो पास पूछ ले। तो बॉयज कितने 4, कितने पास है 60, तो 4 इंटू 60, प्लस गर्ल्स कितनी है 1, कितनी पास है 75, और कितने टोटल हो गए 4 1 5। एक तो तरीका जो कम आसानी करने के लिए, इसको यहीं से दोनों या ऐसी संख्या की इधर वाला भी कट रहा है इधर वाला, तो काट देते हैं। नहीं तो नहीं जान पाते हैं तो पहले गुणा करके काटिए, देखो कितना आसानी से कटेगा। 12 पंचे 60 और 15 बचे 75, 12 चौक 48, प्लस 15 करने 15, ऐड कर लेते हैं 8 5 3 और 4 8 5 कैरी 6, 63% बच्चों। ये क्या हो गया, टोटल पास हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। क्या किए हैं बच्चों, कुछ नहीं किए।
बॉयज दे रखा था, गर्ल्स दे रखा था, इनका रेशियो ले लें आसानी से, रेशियो फाइंड कर सकते हैं सभी। रेशियो का सवाल आसानी से हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है। 60% लड़के पास थे, 75% लड़कियां पास थी। हमें पास ही बताना था, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं करना था। हमेशा कुल निकालने के लिए हमें दोनों की जरूरत है, आपस में जोड़ देते हैं बॉयज और गर्ल्स को। पहले बॉयज के साथ में, फिर प्लस गर्ल्स के साथ में डिवाइड कर देते हैं, जितने बॉयज और गर्ल्स के रेशियो आते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? किसी विद्यालय में कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2। यहाँ तो बच्चों और आसान हो गया, रेशियो पहले से ही हमें दे रखा है। 75% लड़के तथा 80% लड़कियां परीक्षा में पास हुई और पास दे रखा है। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए? यहाँ पर रेशियो दे रखा है, लेकिन पास दे रखा, पूछा क्या बच्चों? फेल पूछा है। तो रेशियो तो आसानी से लिख लेंगे कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो क्या है। चौथा सवाल बच्चों, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। लेकिन बॉयज कितना पास है? 75%। लड़कियां कितनी पास है? 80%। तो फेल कितना हुआ बॉय? 25। लड़कियां कितनी हुई? 20। तो डायरेक्ट करते हैं बच्चों, कुल फेल बॉयज कितने? 3। पास कितने? 75। लेकिन हमें बताना क्या बच्चों? फेल बताना है। तो फेल कितने होंगे? 25। ये 80 पास है लड़कियां, तो फेल कितनी होंगी? 20। और इन दोनों रेशियो का योग क्या होगा? 3:2। तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे दोनों का योग? 5। अभी बताएं दो तरीके, चाहे इनको ऐसे कर लीजिएगा 75 मल्टीप्लाई करके, और ये 40 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा और फिर इनको जोड़ लीजिएगा। तो ये कितना होगा बच्चों? 5। ये 11 और डिवाइड 5। डिवाइड करेंगे अब इसको तो 23 आएगा। यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। जय हिंद, जय ना। क्लियर बना?